दोस्तों आगा साजिद की तरफ से सलाम कबूल फरमाइए। पूरा मुल्क लॉकडाउन है। 15,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं और 3 लाख से ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। हम सब लोग आइसोलेशन में हैं। माएँ बच्चों को घरों से बाहर निकलने नहीं दे रही हैं और बाज़ बीवियों ने तो हम जैसे शोहरों पर भी पाबंदियाँ लगाई हुई हैं और बाज़ बीवियाँ ऐसी हैं जो शोहरों के इतनी देर घर में रहने पर सदाए एहतजाज बुलंद कर रही हैं। लोगों ने घरों के दरवाजे बंद कर रखे हैं। अव्वल तो किसी मेहमान से मिलते नहीं और अगर मिलते हैं तो कहते हैं भाई पहले साबुन से हाथ मुँह धोइए फिर मिलिए। टीवी पे सोशल मीडिया पे लोगों ने इल्तिजाओं के ढेर लगा दिए। हर कोई यही तरले डाल रहा है, डरना नहीं, लड़ना है कोरोना से, बाहर नहीं जाना, कोरोना की डिज़ीज़ हो सकती है। लोग एक दूसरे को फ़ोन करके आइसोलेशन में रहने की तरगीब दे रहे हैं। कोई पॉलिटिशियंस पे तनकीद कर रहा है कि भाई इलेक्शन पर तो करोड़ों लगाए थे, अब इन हालात में लोगों के राशन के लिए भी कुछ करो। और बेचारे MPs MNAs दुबक कर घरों में बैठे हैं। कुछ लोग हुकूमत को अनफे तनकीद बना रहे हैं कि भाई मास्क देने की औकात नहीं, बातें करोड़ों की, डिंगियाँ लत्तां दे पुलिस मुकाबले, दुकान पकौड़ों की बातें करोड़ों की। ये हल्की फुल्की मौसीकी भी देखने को मिल रही है। कोई अल्लाह के अज़ाब से डरा रहा है, कई साहिबान लाइव फूंकों से दम कर रहे हैं, कई नाम नहाद लीडरान बनने के शौक़ में 10-12 डब्बे राशन के रख कर अपनी मशहूरी में मसरूफ़ हैं। कई साहिबान छतों पर अज़ानें देने के लिए मादा कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाने का कोई भी नाम नहीं ले रहा है। इनमें वो भी शामिल हैं जिनका नारा है डरना नहीं, लड़ना है, बाहर मौत है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कोरोना की बीमारी पर भी मज़ाहिया लताइफ़ सुना रहे हैं। कुछ यार लोग हुकूमत को करोना, अब तो करोना, कुछ तो करोना की गर्दान सुना रहे हैं और हुकूमत खुद बेचारी परेशान है। हर तरफ से उस पर संगबारी हो रही है। अदलिया, इंतज़ामिया और हुकूमत पर बरहम है और उसे लापरवाही और गफलत बरतने का मोर्द इल्ज़ाम ठहरा रही है। लेकिन एक पेज पर सब हैं और वो ये है कि सब डरे हुए हैं। तो दोस्तों, ज़िंदगी और मौत के इस हंगामे में हमने सोचा कि बाहर कौन है। कोरोना तो है ही, लेकिन बाहर इन हालात में पुलिस और हमारी अफवाज हैं। ये दोनों वो शोबे हैं जिनमें से एक शोबे पर हमारे सियासतदान और दूसरे पर हम सब तनकीद करते हैं। पुलिस ये कर रही है, पुलिस वो कर रही है, पुलिस रिश्वतखोर है, पुलिस अच्छी नहीं है। हमेशा टीवी शोज़ पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, अखबारों में, स्टेज ड्रामास में, टीवी टॉक शोज़ पर, वन मैन शो में, मज़ाहिया प्रोग्राम्स में हर वक्त और हमेशा पुलिस फोर्स का तमस्खर उड़ाया जाता है। बहुत कम ऐसा हुआ है कि कभी मुस्बत पहलू सामने लाया गया हो। अभी मैं देख रहा था यूट्यूब पे कि कोई SHO साहिब हैं सिंध में, पुलिस की गाड़ी में लाउड स्पीकर पर लोगों से इल्तिजाएँ कर रहे थे और वो जो जुमले बोल रहे थे वो कुछ इस तरह से थे कि खुदा का वास्ता अपने बच्चों को घरों में रखें, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, अपने बच्चों को बचाओ। दोस्तों, मेरी तो आंखें नम हो गई। ऐसे ऐसे अच्छे लोग भी हमारी पुलिस में हैं। ये जो बाहर इस खौफ की फ़ज़ा में जब कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा, ये बेचारे गलियों, बाज़ारों, सड़कों, पार्कों, चौराहों पर घंटों खड़े रहकर लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ज़रा सोचिए कि क्या यार इनके बच्चे नहीं हैं, इनके घर वाले नहीं हैं, इनकी माएँ क्या सोचती होंगी, इनके बच्चे, इनकी फैमिलीज़ इनके लिए कितने दुआएं करते होंगे। मैं सोच रहा था कि अगर मेरा वालिद या मेरा भाई इस तरह से बाहर 24 घंटे ड्यूटी पर होता तो मैं तो इन हालात में सो भी नहीं सकता था। अगर कोई कोरोना का मरीज़ भाग गया है तो उसको पकड़ के कौन ला रहा है? पुलिस।
और हम क्या कर रहे हैं? बस तनकीद कर रहे हैं। और अगर कोई मर गया है तो उसकी मैयत से रिलेटेड सारे इंतज़ामात कौन कर रहा है? पुलिस। और हम क्या कर रहे हैं? घरों में दुबक के बैठे हैं और बस तनकीद कर रहे हैं। कैंतरीना सेंटर्स में जहाँ हम फटक भी नहीं सकते, ड्यूटी कौन दे रहा है? पुलिस। और हम क्या कर रहे हैं? बस तनकीद कर रहे हैं। गलियों, मोहल्लों, बाज़ारों में हमारी हिफाजत के लिए, हमारी अवेयरनेस के लिए ये जो भाग दौड़ कर रहा है वो कौन कर रहा है? पुलिस। और हम क्या कर रहे हैं? बस तनकीद कर रहे हैं। जहाँ हजूम है हम तो हजूम को देख कर ही फरार हो रहे हैं, लेकिन इस हजूम को मुंतशिर कौन कर रहा है? पुलिस। और हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ तनकीद कर रहे हैं। अभी खबर चल रही थी कि जहांगीर रोड कराची में कोरोना का एक मरीज़ रोड पे पड़ा रहा, ट्रैफिक गुजरती रही, किसी ने नहीं उठाया। तो फिर किसने उठाया? पास ही मस्जिद थी। एक किधर गई ये 30 मार खान साहब, बड़े बड़े दावे करने वाले? तो फिर किसने उठाया और किसने हॉस्पिटल पहुंचाया? पुलिस। हम क्या करते रहे? देखते रहे और बस तनकीद करते रहे। दोस्तों, ये जो मसरूई गरा फरोशी है इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? पुलिस। और हम क्या कर रहे हैं? तनकीद। ये जो सियालकोट में 2 लाख के करीब मास्क पकड़े हैं, ये किन्होंने पकड़े हैं? पुलिस ने। और हम क्या कर रहे हैं? हम तनकीद कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, आप जानते हैं कि जो लोग इस कोरोना बीमारी से मारे गए हैं उनमें 40 से 50% वो लोग हैं जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है। तो हमारी पुलिस में तो बेशुमार ऐसे लोग हैं जो नाकाफ़ी सहूलियात होने की वजह से हेपेटाइटिस जैसी मोहलक बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं, तो फिर भी ये लोग ड्यूटी पर हैं। ज़ाहिर है इनमें इम्यूनिटी बहुत कम है और ये लोग जल्दी इन बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, मगर आप देख सकते हैं कि ये लोग चौकों में खड़े होकर अब भी पम्फलेट और मास्क तकसीम कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम बस तनकीद कर रहे हैं। और ये मैं लिख रहा था कि जो पुलिस है इनके पास तो कोई खाने वगैरह के लिए कोई मेस वगैरह का इंतज़ाम नहीं होता है। ये लोग अपना खाने वगैरह का बंदोबस्त जो है ये खुद ही करते हैं। तो क्योंकि इनके तो आर्मी की तरह कोई मेस वगैरह नहीं है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ये जो मसीहा हैं ये आपकी गलियों, मोहल्लों और सड़कों पर आपको नज़र आ रहे हैं हमारी हिफाजत में, तो आप लोग इनसे मिलिए। जहाँ भी ये मिलते हैं इन्हें ऐसे सलूट कीजिए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे देहातों में छोटे बच्चे फ़ौजियों को देखते हैं और ज़ोर शोर से चलाना शुरू कर देते हैं कि फ़ौजी जी सलाम, फ़ौजी जी सलाम। तो मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें जहाँ भी मिलें बिल्कुल वैसे ही सलूट करें और इन्हें घर लेकर आएँ, इनकी खिदमत करें, इन्हें एहसास दिलाएं कि भाई हम आपसे मोहब्बत करते हैं। इनके हाथ मुंह धुलवाएं, चाय पिलाएं, खाने के बारे में पूछें। तो मुखय्यर हज़रात को चाहिए कि वो इनके आराम के लिए बंदोबस्त करें और अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम गुज़रते गुज़रते कोई मिनरल वाटर की बोतल ही पकड़ा दें। यकीन मानिए ये लोग आपकी मोहब्बत को, आपके इस एहसास को नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़िए, इस नेक काम में पहल कीजिए। देखिएगा आपको एक नई पुलिस और पुलिस को एक नई आवाम नज़र आएगी। तो देखिए इन दोनों के कोऑपरेशन से ही ये मुल्क जन्नत बनाया जा सकता है
आपका पुलिस पर और पुलिस का आप पर एतमाद बहुत ज़रूरी है। आखिर में मैं पुलिस के और फ़ौज के इन बहादुर, देखिए बहादुर तो आप वाकई हैं, क्योंकि आपने साबित किया है, अपने अमल से साबित कर रहे हैं कि आप वहाँ जा रहे हैं जहाँ हम सोच भी नहीं सकते और हिम्मत भी नहीं कर सकते। तो मैं इन बहादुर नौजवानों और अफसरान के लिए दुआगो हूँ। अल्लाह आपको, आपके ख़ानदानों को हर दुख, हर मुसीबत और हर बीमारी से महफूज रखे। आपकी वतन के अवाम को अशद ज़रूरत है, और मैं तो अरबाब इख्तियार से भी दरख्वास्त करूँगा कि नामसाइद हालात में आप पुलिस फ़ोर्स के जवानों के लिए स्पेशल बोनस का ऐलान करें। और एंकर से भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि टीवी प्रोग्राम्स में आप इन सियासतदानों को खुदा के लिए कुछ दिनों के लिए पीछे छोड़ दें और इन हीरोज़ को सामने लाएं जो ज़िंदगी और मौत के इस खेल में आपकी हिफाजत कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। देखिए, मेरी फेसबुक पे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, कई बड़े बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन हैं। तो अगर ये लोग इस मैसेज को शेयर कर दें तो आनन फानन ये पैगाम जो है ये सीएम साहब तक और अरबाब इख्तियार तक पहुंच सकता है। तो प्लीज़ इसको शेयर करें, सदका जारिया समझ कर ही शेयर कर दें। और मैं आप सबसे ये तवक्को रखूँगा कि आप पुलिस फ़ोर्स के साथ एक नए इरादे, नए अज़म और नई सोच के साथ पेश आएंगे और उनको एहसास दिलाएंगे कि ये भी आपके मुहाफ़िज़ हैं और आप इनसे प्यार करते हैं, आप इनसे मोहब्बत करते हैं, और यकीनन ये आपसे पहले से ज़्यादा मोहब्बत और अक़ीदत से पेश आएंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।